कई बार हम लोगों ने देखा है कि हमारी बीमारी के लिए हम बेस्ट दवाई लेते हैं, कई बार हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। सेम सिम्टम्स अगर हमें होते हैं, कई बार एक दवाई में ठीक हो जाते हैं, कई बार उसकी 2 दवाई भी ले लो फिर भी ठीक नहीं होते, और दूसरे पेशेंट को अगर सेम सिम्टम्स है वो ठीक हो जाता है। 2 लोगों को सेम बीमारी थी, सेम मेडिसिन लिया, फिर भी एक को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, एक को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। ये अंतर, ये डिफरेंस कहां से आया? ये डिफरेंस आता है हमारे शरीर के रिस्पॉन्ड करने की क्षमता से। इसी क्षमता के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है यदि हम हमारी बीमारी को या तो जड़ से ठीक करना चाहते हैं या तो हमारे शरीर की जो रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है उसे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर एक वर्ल्ड वाइड फेमस या अप्रूव्ड WHO रिकॉग्नाइज ट्रीटमेंट मोडालिटी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है ऑस्टियोपैथी। अभी तक हमने एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, इन सारी चिकित्साओं के बारे में सुना है या अनुभव किया हुआ है। फिर ऑस्टियोपैथी में क्या अलग है या क्यों इसे लेना चाहिए, आज हम इसे जानते हैं। देखिए, चाहे केमिकल फार्मिंग करो या ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, हर कोई चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उपज ला सके या वी कैन बेनिफिट द फार्मर द मोस्ट। एंड रिजल्ट किस चीज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है? वो है कि हमारी जमीन कितनी उपजाऊ है। इन द सेम वे, फोकसिंग ऑन बॉडी कम्स अंडर द परव्यू ऑफ ऑस्टियोपैथी, माने शरीर के ऊपर काम करना ऑस्टियोपैथी चिकित्सा के सिद्धांतों में आता है ना। अभी तक हमने शरीर को विभाजन करके देखा और उस हिसाब से हमने डॉक्टर का चयन किया, है ना। हार्ट का कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोलॉजिस्ट, इस प्रकार से, राइट। कई बार हम बीमारी को ठीक करने के लिए जाते हैं और दूसरी बीमारी आन पड़ती है, माने एक को बचाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर बैठते हैं और हम कई बार बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं। ऑस्टियोपैथी चिकित्सा में हम लोग शरीर को एक अविभाजन ढंग से देखते हैं, स्थूल से सूक्ष्म। सबसे पहले हड्डी मांसपेशी का सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम और वाइटलिटी या चार्ज, माने जैसे फोन का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और चार्ज है। सिम्टम्स भले ही एक सिस्टम में हो, उसका कारण कहीं और भी रह सकता है। उदाहरण के लिए, अगर लो बैक पेन की शिकायत है, हम लोगों ने सीटी स्कैन, MRI सब करा लिया, फिर भी हमें जो मेडिसिन ली उससे उतना रिजल्ट नहीं मिला, फिर हमने फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट करी, उससे भी हमें रिलीफ मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। माने यहाँ पे क्या दोष था? भले ही हमारे सिम्टम्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, हड्डी और मांसपेशी के है, लेकिन अगर हमें ही उस पेशेंट को अगर कब्जियत की शिकायत है या पुअर पोस्चर है या लंग्स का कोई शिकायत है या फेशिया का टाइटनेस है, इन सभी को हम ऑस्टियोपैथी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आज के जमाने में हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना होगा, राइट। यहाँ पर ऑस्टियोपैथी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्ले करता है, चाहे वो हड्डी मांसपेशी की बीमारी हो या ऑर्गन सिस्टम की बीमारी हो या क्रेनियल सिस्टम की बीमारी हो। माने किसी को लकवा है, पैरालिसिस है, अभी तक हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के माध्यम से उस पर काम किया, लेकिन अगर उसके अंदर का क्रेनियल सिस्टम पे हम लोग काम करें, वाइटल फोर्स पे हम लोग काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट को हम और हेल्थ को हम और जल्दी पा सकते हैं। यहाँ पर ऑस्टियोपैथी कारगर है। एक मरीज को किसी भी बीमारी के लिए हो, उसको देखने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट जब ऑस्टियोपैथी के माध्यम से करते हैं, ये प्योरली हाथों से किया जाता है। हम किसी प्रकार की दवाई या मेडिसिन या मशीन का इस्तेमाल नहीं करते एक्सटर्नली, राइट। तो कैसे करते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि फिर ट्रीटमेंट करते कैसे। आप देखिए, हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग या खुद ब खुद ठीक होने की क्षमता पहले से मौजूद है कि नहीं। कई बार जब ये क्षमता कम हो जाती है, तब हमें हमारे शरीर में बीमारी लंबे समय तक टिक जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हड्डी टूट जाती है तो जो कास्ट लगाते हैं उसमें हड्डी बनाने की क्षमता तो नहीं होती है, उसमें हड्डी को दिशा देने की क्षमता होती है। और जब यह हमारे अंदर का सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म पुअर हो जाता है, माने एनाटॉमी बिगड़ जाती है, फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है, तब हमारे शरीर में बीमारी लंबे समय तक टिक जाती है। इस बिगड़ी हुई अलाइनमेंट और रिदम को ठीक करने के लिए ऑस्टियोपैथ अपने ट्रेन्ड हाथों की मदद से पहले पूरे बॉडी को इवेल्युएट या एग्जामिन करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे शरीर में बीमारी का केवल शारीरिक नहीं, फिजिकल, इमोशनल,
पोस्चर, अनुवांशिक, ये सारे कारण हैं। स्फेरिकल वे ऑफ लुकिंग एट हेल्थ एंड डिसीज है ना, लीनियर वे नहीं है, और यहीं पर ऑस्टियोपैथी कारगर है। इस तरीके से ऑस्टियोपैथी की मदद से आप चाहे फिजियोथेरेपी ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, किसी भी चिकित्सा के साथ में अगर हम ऑस्टियोपैथी को जब इंक्लूड करते हैं इस चिकित्सा को, तो हमारा रिजल्ट और बेहतर मिल जाता है। मैं डॉक्टर संकेत अग्रवाल, फाउंडर एंड हेड ऑफ सुफल ऑस्टियोपैथी क्लिनिक, जो कि भारत का पहला इंडिपेंडेंट ऑस्टियोपैथी क्लिनिक है। ये अकोला के रामनगर में है। कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल करें।